देख रहे हो स्पोक्समैन टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल नवदीप कौर। किसानी अंदोलन अज 22वें दिन दे विच दाखिल हो चुके हैं। इस ठंड दे विच भी किसान इसे तरह ही बॉर्डरां दे उत्ते डटे हुए ने ते पंजाब दे ये योधे इस समय अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे ने दिल्ली के बॉर्डरां दे उत्ते डटे हुए ने। पर इस सब दे विचाले केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों एक बार फिर किसानां दे नाम एक चिट्ठी लिखी गई है। जी हाँ, इस चिट्ठी दे विच नरेंद्र सिंह तोमर ने यह गल कही है कि मैं भी एक किसान परिवार नाल संबंध रखता हाँ। 8 पन्नियां दी चिट्ठी दे विच की कुछ लिखिया इस बारे असीं तुहानूं दस्सांगे, पर नाल ही इत्थे भी दसना बनता है कि जिथे नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों 8 पन्नियां दी चिट्ठी लिखी गई किसानां दे नाम, तां दूजे पासे प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों भी इस ट्वीट नूं लैके रीट्वीट किया गया ते उन्हां ने एक बार फिर किसानां नूं गल कही है कि वह गुमराह ना होण अते नवे खेती कानूनां नाल फायदा होना है। एक बार फिर यानी कि सरकार अपनियां मंगां मनवाउण दे विच लगी हुई है ते यही गल कह रही है कि इन्हां कानूनां दा किसानां नूं फायदा होवेगा। तां दस दईए कि जो चिट्ठी दे विच लिखिआ है उस दे शुरुआत दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लिखदे ने कि प्यारे किसान भरावो ते भैणों, इतिहासक खेतीबाड़ी सुधार लई मैं पिछले कुछ दिनों तो तुहाडे नाल निरंतर संपर्क विच रहा। बीते दिन में कई राष्ट्रीय किसान संगठनों नाल गलबात की है। कई किसान संगठनों ने एक खेती की है, वह सुधार तो खुश होए ने। किसानां विच एक नवी उम्मीद पैदा हुई है ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ खित्तिਆਂ तो आए अजिहे किसानां दीयां मिसालां भी निरंतर मिलियां ने जिन्हां ने नਵੇਂ खेती कानूनां दा लाभ लैना भी शुरू कर दिता है। पर इन्हां खेतीबाड़ी सुधारां दा दूजा रूप यह भी है कि कुछ किसान संगठन नूं लैके भुलेखा पैदा हो गया है। ते देश के खेतीबाड़ी मंत्री होने के नाते मेरा फर्ज यह है कि हर किसान दे भंबल भूसे नूं दूर करा। मेरी जिम्मेवारी है कि सरकार ते किसान दरमियान दिल्ली ते आस-पास दे खेतर ने जो सच ते झूठ दी कंध बनाउण दी साजिश कर रहे ने, मैं तुहानूं ते तुहाडे सामने सच्चाई रखांगा। मैं एक किसान परिवार तो आया, दोवें खेती दी सुखमता ते खेती दी चुनौतियां वेख रहा। समझदे होए मैं वड्डा होया। खेत नूं पानी देण लई दिन रात जागना, चलदे होए वट टुट जानी, उसनूं बंद करन लई भजना, बेमौसमी बारिश का डर, समय सिर मीह की खुशी, ये सब मेरी जिंदगी का भी हिस्सा रहे ने। फसलों की वाढी तो बाद इसनूं वेचण लई हफ्तिਆਂ का इंतजार भी मैं वेखिआ है। इन्हां तत्थां विचों हालातां विचाले भी देश के किसानां ने देश लई ना ज़्यादा अनाज पैदा करन की कोशिश करदा है। भारत के किसानां दी इह मेहनत ते उन्हां दी इस इच्छा शक्ति नूं असीं कोरोना के संकट दे विच भी वेखिआ है। किसान ने बंपर नाल देश की आर्थिकता नूं तेज करन दे विच सहायता कीती है। खेतीबाड़ी मंत्री दे वजों मेरे लिए यह बड़ी तसल्ली वाली गल है कि नवा कानून लागू होने तो बाद इस बार MSP ते सरकारी खरीद ते पिछले सारे रिकॉर्ड टुट गए ने ते अजिहे समय जदों साडी सरकार MSP ते खरीद दे नवे रिकॉर्ड तैयार कर रही है, खरीद केंद्रां की गिणती वधा रही है ते कुछ लोग किसानां नूं झूठ बोल रहे ने कि MSP बंद हो जाएगी। मैं किसानां नूं बेनती करदा कि राजनीतिक मार्ग तो प्रेरित कुछ लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम चिट्टे झूठ नूं समझण ते इस नूं बिल्कुल खारिज करन। जिस सरकार ने किसानां नूं लागत दा 1.5 गुणा MSP दिता है, जिहड़ी सरकार पिछले 6 सालां विच MSP द्वारा लगभग दुगनी राशि किसानां तक पहुंचाई है, उही सरकार MSP नूं बंद नहीं करेगी। MSP जारी है ते जारी रहेगी। इस दे नाल ही उन्हां इह भी गल लिखी है कि किसान भरावो ते भैणों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लई उन्हां दी जिंदगी का सब तो महत्वपूर्ण किसान भलाई कल्याण उन्हां दियां सारे कीते कामां दे विचों एक है। किसानां दी आमदन नूं वधाउण ते उन्हां दे जीवन दे विच खुशहाली लियाउण दे लई प्रधानमंत्री दी अगवाई हेठ इह सरकार निरंतर फैसले लै रही है। पिछले 6 सालां दे विच किसान दे सशक्तिकरण लई साडी सरकार ने बीज तो बाजार तक सब कुछ कीता है। किसानां लई खेती सौखी की है ते उन्हां दियां मुश्किलां घट कीतियां ने। तुसीं ये भी जानते होवोगे कि 80% छोटे किसान साडे देश विच ने, जिन्हां दी जोत 1 तो 2 एकड़ रकबे दे विच है। अजिहे किसान आज़ादी तो बाद सिर्फ खुद नूं खुआउण लई खेती कर रहे ने। सरकार ने जो कदम चुके गए ने उन्हां दा लाभ छोटे किसानां नूं भी हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान फंड के द्वारा सालाना 6000 सालाना देण पिछे यही कारण है, यही मनोरथ है कि मुश्किल वक्त दे विच कर्ज ना लेना पवे। फसलों का बीमा तुहाडी फसल की कुदरती रूप नाल होए नुकसान की भरपाई करता है।
ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਦਾਮ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਤੇ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ।